सुनो 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 सुनो, मैंने सुना है वो हमेशा अपने स्टूडेंट को घर पर बुलाती है। कोई नहीं जानता फिर वो दोनों अकेले में क्या करते होंगे। लेकिन प्रिंसिपल ने क्या कहा? क्या कहेंगे, उसे निकाल दिया और क्या, नहीं तो बाकी स्टूडेंट्स पर असर पड़ेगा। हाय मिस यंग। आई एम सॉरी, आपके गॉसिप सेशन को डिस्टर्ब किया। बिल्कुल भी नहीं, सभी जानते हैं। आपको कैसे पता सच है? अरे झूठ कैसे हो सकता है? उसकी खबर भी आई है कि क्विंटिन ने उसे निकाल दिया है। क्विंटिन? ये तो हद हो गई है, अपनी स्टूडेंट से अफेयर करना गलत है। तो क्या दूसरे स्टूडेंट से करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो स्टूडेंट कैसी है? उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो और क्या करते? हाँ, वैसे स्टूडेंट्स तो नादान होते हैं, लेकिन वो टीचर, उसकी वजह से वो बेचारी सस्पेंड हो गई ना। आपको बुरा लग रहा है क्या? नहीं, क्या नहीं, बात कर रहे हैं आप? तरस आ रहा है। अरे हाँ, तेरे जाने के बाद वो लड़की वापस आई थी और वॉन चियोंग के साथ मजे कर रही थी। ओह चलो, अच्छा हुआ। तो वहां से निकलकर कहाँ गया था? कहीं नहीं, बस थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमा और फिर घर चला गया। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। ओके, तो आज फिर से जाएंगे। लीमा विंग तुझे भी ले जाएंगे। मैं नहीं आ सकता। नहीं आएगा? नॉट फेयर। तूने कहा था नेक्स्ट टाइम आऊंगा, तो आज चलना। नहीं यार, मुझे पता, इसका तो ब्रेकअप हुआ है, पर तुझे क्या हुआ? मुझे अरे यार, इसके डैड का बर्थडे मंथ है ना, भूल गए क्या? वही तो, उनका बर्थडे तो पूरा महीना मनाएंगे। वाह, पता नहीं था तो इतना संस्कारी बेटा है। अच्छा ये सब छोड़ो, हमारा आखिरी स्विमिंग गाला होगा, कौन किस में पार्ट लेगा? वोंगालोक की टीम तो गई, तो 3 इवेंट्स को आपस में बांट लेंगे। हाँ, पहले तुम सब लोग चुन लो, जो बच गया वो मेरा। मैं 100 और 200 मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक में लूंगा। मैं नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूंगा, और 50 मीटर्स फ्री स्टाइल भी। अच्छा, पिछले साल यूलोंग चंग ने 50 मीटर्स जीता था, तो क्या इस बार तुम दोनों फाइट करोगे? क्या? नहीं नहीं, मैं पार्ट नहीं लूंगा। लेकिन क्यों? पिछले साल क्लास ए को हराने का मिशन था, वो पूरा हो गया, तो इस साल मैं बस बैठकर तुम लोगों को चेयर करूंगा। चलो, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, बाय। लाइब्रेरी? लाइब्रेरी? लाइब्रेरी जा रहा है? ये पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहा है? वो तुम्हारे लिए कुछ नोट्स निकाल रहा था, एक बार देख लेना। वो पास में ही एक नया रेस्टोरेंट है, तो देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। मैंने ऑनलाइन चेक किया था, सैटरडे को मौसम अच्छा होगा, तो हम सनराइज देखने जा सकते हैं। 4 बजे, शार्प 4 बजे आ जाऊंगा। एक मौका तो दो ना, इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा। मेरे पीछे टाइम वेस्ट करना बंद करो। मेरे बिना तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकोगे। नहीं, तुम्हारे बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता। सुन के अच्छा लगा, पर मैं नहीं चाहती कि तो चाहती क्या हो? एक दिन में ज्यादा सो क्या गया तो उसकी इतनी बड़ी सजा? लेकिन ये तुम्हारे सोने के बारे में नहीं है। हम बहुत अलग हैं।
एक दूसरे को सूट नहीं। अरे अब मैं पढ़ने लगा हूँ, एक कॉलेज एग्जाम के लिए ब्रेकअप करना जरूरी है क्या? तुम नहीं समझोगे। फिर से वही बात। अब तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता क्या? मेरे साथ खुश नहीं हो तो साफ साफ कह दो। मुझे तुम्हारे साथ खुशी मिलती है, लेकिन एक प्रेशर भी होता है। कभी कभी तो डर लगता है। जब तुम साथ होते हो तो मेरी फीलिंग्स कुछ अजीब हो जाती है, जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ और अचानक मैं अपने आप गिर जाती हूँ। मैं ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें मना कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो हमेशा मुझ पर एक प्रेशर बना रहेगा या डर लगा रहेगा कि क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आएगा और एक तरफ मैं खुश हो जाऊंगी और दूसरी तरफ मुझे एक डर लगा रहेगा। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे लगा तुम मेरा मजाक उड़ाओगे। कभी कभी मैं सोचती थी तुम इतने हाइपर क्यों हो, लेकिन तुम्हारा ये उतावलापन तुम्हें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाता है। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें फायरवर्क्स थे, लेकिन उनके पास खड़े रहो तो हम जल सकते हैं। फायरवर्क्स से कह भी नहीं सकते कि नीचे आ जाओ, फिर वो बुझ जाएंगे। मैं एक बहुत डरपोक लड़की हूँ। मुझे लगता है मैं थोड़ी दूरी बनाकर सेफली खड़ी रहूंगी और आसमान में उन्हें चमकते हुए देखूंगी, उतना काफी है। इसलिए आई एम सॉरी और थैंक यू भी। ये ले। थैंक यू। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तू ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। वोंग आलोक ने कहा था उसने तेरे जैसा मेहनती स्विमर नहीं देखा, इसलिए मुझे पता ऐसा क्या करूं कि लोगों को लगे कि मैं मेहनत करता हूं। जो भी करेगा पूरे दिल से कर। लेकिन मैं जितनी कोशिश करता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, उसका क्या करूं? याद है तूने पूछा था मुझे कैसे पता था कि तू जीतेगा? याद है, और अगर जीतने की वजह पता चली तो हार जाऊंगा। ये सिचुएशन भी वैसी ही है। वो कैसे? तू कभी ऐसा सोचता है कि तूने ऐसा क्या किया जिससे उसे बुरा लगा और वो चली गई? हाँ। अगर तू खुद की गलतियां निकालता रहा तो तेरा अपने आप से भरोसा उठ जाएगा। तो फिर क्या करूं? इग्नोर कर। अरे मुझे लगा तू कुछ अच्छा जवाब देने वाला है। नहीं, लेकिन तू मेरी मदद कर सकता है। मैं? कैसी मदद? 50 मीटर्स फ्रीस्टाइल में मेरे साथ compete कर। ये मदद है? हाँ, वोंगा लोक ने कहा था उसने तेरे जैसा टैलेंटेड स्विमर नहीं देखा। लास्ट ईयर है और मुझे तेरे साथ compete करना है। मेरी हालत देखी तूने? तेरे साथ तो छोड़, किसी के साथ भी हार जाऊंगा। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। कम इन। मिस यंग, आपने बुलाया? तुम्हारे मॉक एग्जाम के रिजल्ट्स देखो। जानता हूँ वान चोंग से भी बुरे हैं। तुम ज्यादा मेहनत नहीं करते, लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स बुरे नहीं होते। इसका मतलब तुम गिफ्टेड हो।
लेकिन तुम सुस्त नहीं हो सकते। किसी बात से परेशान हो क्या? कुछ नहीं, बस मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। क्विंटन की लड़की की वजह से ब्रेकअप हुआ और तुम्हें पैचअप करना है। मिस यंग, किसी ने ये आपसे कहा कि आपने गैस किया? पता चल रहा है। तो बताइए ना, मैं क्या करूं? पहले बताओ, वो तुम्हें ऐसे देखेगी तो क्या करेगी? मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ, तुमसे दूर हो जाएगी। 3 सालों में मैंने देखा है तुम एक फास्ट लर्नर हो। उससे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा IQ हाई है। माहौल कितना भी बुरा हो या ओपोनेंट स्ट्रांग हो, तुम पर असर नहीं होगा, यानी तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है। लेकिन आजकल तुम पूरी तरह से बदल गए हो। मैं उसकी जगह होती तो मुझे बड़ा अजीब लगता और तुमसे कभी बात नहीं करती। जाहिर है हम दोनों में दोस्ती भी नहीं रहती। मिस यंग, फिर एक बात बताइए, आजकल लड़कियां इतनी सनकी क्यों होती हैं? अगर वो सनकी नहीं होगी तो तुम बोर नहीं हो जाओगे? तो उनके सनकीपन का मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं? तो वो मेरे पास कैसे आएगी? जब तुम मिले थे तब उससे दोस्ती करने के लिए तुमने कुछ किया था? कुछ नहीं किया था। कुछ मत करो। तुम पढ़ाई नहीं करते, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते, लेकिन मेहनत करने वालों के मुकाबले तुम कामयाब हो जाते हो। ऊपर वाला तुम पर मेहरबान है। तुम माइनस मेथड के लिए परफेक्ट हो। माइनस मेथड? वो क्या होता है? मतलब कुछ मत करो। उसे वापस लाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी गलतियों को माइनस कर दो। तुम दोनों की पहचान कैसे हुई थी? मेरे स्विमिंग के बारे में इंटरव्यू लिया था उसने। जवाब मिल गया। तुम्हें वापस वैसे ही बनना है जैसे तुम थे। उसे महसूस होगा। अगर मैंने स्विमिंग गाला में पार्ट लिया तो देखने आओगी? तुमने पार्ट लिया तो पक्का आऊंगी। मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल में लीड कर रहा है क्लास C से आफान। रेस के आखिरी पड़ाव में आफान बाकी स्विमर्स से काफी आगे है। लगता है कि इस बार का गोल्ड मेडल वही जीतेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इस साल आफान ने 1 मिनट और 13.0 सेकंड्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कांग्रेचुलेशंस आफान। तो तुम अपनी जीत के बारे में आज क्या कहना चाहोगे? मैंने हाई स्कूल के इतने सालों में पहली बार गोल्ड मेडल जीता है, तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगा। वाह, क्या बात बोली है आफान, तूने शुरुआत बहुत अच्छी की। अब थोड़ी हिम्मत करके सबके सामने इनको अपना स्पेशल थैंक्स बोल दे। मिस यू, बेचारे ने इतना क्लियरली बोल दिया, तो अब आप दोनों को साथ में एक फोटो लेनी चाहिए। करीब रहिए। परफेक्ट। ओके, स्माइल करो और करीब आओ। ओह हाँ हाँ हाँ, वाह, साथ में कितने प्यारे लग रहे हो। कमाल कर दिया इसने। शुरुआत में ही इसने 2 स्कूल रिकॉर्ड तोड़ दिए। अपनी चैंपियनशिप को बचाना जानता है ये। इतने सालों की मेहनत काम आ गई। जियो सर, वोंगालॉक को भूल गए आप? वोंगालॉक? वो तो हिस्ट्री बन चुका है। मैं तो सीक्रेटली लीमा विंग को ही सपोर्ट करता था। और अब शुरू होने वाला है स्विमिंग गाला का सबसे इंटरेस्टिंग इवेंट, और वो है 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल, काई येन का फ्लाइंग फिश। आज की रेस में पिछले साल का चैंपियन लीमा विंग चैलेंज करेगा 50 मीटर्स फ्री स्टाइल के रिकॉर्ड होल्डर यू लॉन्ग चंग को। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का आखिरी कॉल है। ये 50 मीटर्स फ्री स्टाइल फाइनल का आखिरी कॉल है।
अच्छा सुनो, आज रात की पार्टी के लिए किस पर बेट लगाओगे? युलोंग चंग पे। तो मैं लिमा विंग। ओके, तो भूलना मत, जो भी हारेगा वो हम तीनों को ट्रीट देगा, हम तीनों को। तुम किस पे लगाओगे? मैं तो बस गवाह हूं। इसका मतलब तुझे दोनों ओर से फायदा होगा। अरे हाँ, कोई भी जीत जाए तुझे ट्रीट मिलेगी। राइट। राइट। मिस यंग, आज आपके दोनों स्टूडेंट्स compete करने वाले हैं। आप किसे सपोर्ट करेंगी? विनर कोई भी हो, क्लास सी ही जीतेगी। मुझे 3 साल से इसी दिन का इंतजार था। तूने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए दिल से थैंक यू। जिस दिन तू स्कूल आया था, वांचुंग ने कहा कि तूने उसे सिर्फ पैरों से स्विम करके हराया था, और उस दिन के बाद से मुझे तेरे साथ compete करना था। जब मैं 10th में था मुझे स्विमिंग आती थी, पर रेस नहीं, इसलिए सबकी मेहनत बेकार गई। 11th में तूने जंप स्टार्ट सिखाया, रेस लगाना सिखाया, और मैं पहला गोल्ड मेडल जीत सका। हम रिले रेस में साथ थे, एक बार जीत गए और एक बार हारे। तू मुझे जानता है, ये सब मैंने तुझसे ही सीखा है, इसलिए मैं कैसे स्विम करता हूं तू अच्छे से जानता है। तो मैं इसीलिए जीतूंगा क्योंकि मैं तुझे जानता हूं। वो क्या है ना, मुझे लगता है सब ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन वोंगा लोग ऐसा नहीं सोचता। उसने कहा था मेरा सबसे बड़ा ओपोनेंट वो नहीं, तू है। फिर तूने मुझे इतना कुछ क्यों सिखाया? क्योंकि तुझे हराना है जब तू टॉप पर है। अगर मैंने स्विमिंग गाला में पार्ट लिया तो देखने आओगी? तुमने पार्ट लिया तो पक्का आऊंगी। टेक योर मार्क्स। रेस का 1/3 हिस्सा हो चुका है और लीमा विंग ने युलोंग चंग को पछाड़ दिया। इस साल दोनों स्विमर्स का परफॉर्मेंस बेहतर लग रहा है। फिलहाल उन दोनों की शुरुआत पिछले साल से काफी तेज है। पार्टी रूम। आधे अंतर में युलोंग चंग ने स्पीड बढ़ाई है। बहुत जल्द ही वो लीमा विंग से बराबरी कर सकता है। अब तक युलोंग चंग ने हार नहीं मानी और स्पीड बढ़ाई है, लेकिन लीमा विंग ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली है। उन दोनों की रेस देखकर सबकी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। आखिरी 20 मीटर्स बचे हैं। उन दोनों का रिदम और स्विमिंग स्टाइल भी बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पीड की बात करें तो बेशक लीमा विंग ज्यादा तेज है। गो गो! और तेज! युलोंग चंग!
शिट, यूलोंग चंग! यूलोंग चंग, उठ जा! हे, कोई मदद करो, मदद करो! उठ जा! क्या हुआ? जल्दी, संभल के, संभल के! यूलोंग चंग! आराम से। यूलोंग चंग, यूलोंग चंग, उठ जाओ! उठो। इमरजेंसी! मीटर्स इवेंट के वक्त एक्सीडेंट होने की वजह से स्कूल घोषित करता है कि अगले इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। अगले इवेंट्स कैंसिल कर दिए गए हैं। ओए, कैसा है तू? सीविंग कहाँ है? वो चली गई। सीविंग को मैंने नहीं देखा। स्विम करते हुए वो पूल के पास खड़ी थी। वो तो नहीं आई थी, वहम हुआ होगा। पक्का? हाँ। वैसे भी अब वो मुझे देखने क्यों आएगी? लेकिन तूने अच्छा परफॉर्म किया। इसे अच्छा कहते हो? हाँ। थैंक्स यार, और कॉन्ग्रेट्स। कांग्रेट्स क्यों? तू जीत गया ना। तुझे याद नहीं रेस में क्या हुआ था? क्या हुआ? शिट, यूलोंग चंग! जब फिनिश लाइन के पास हो तब फुल स्पीड में नहीं तैरते। अगर ऐसा किया तो दीवार से टकरा जाओगे। तो मैं ये प्रैक्टिस करता रहा कि पूल की दीवार को छूने के आखिरी पल पर स्लो कैसे होते हैं। लेकिन तू तो अलग ही है। तू स्विम करता रहा, रुकने की कोशिश भी नहीं की। इतने सालों में मैंने प्रैक्टिस की और ये समझा कि 50 मीटर्स को तेजी से कैसे पार करते हैं। जंप स्टार्ट, आर्म स्ट्रोक, ब्रीदिंग और दीवार को छूना। पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस किया है। कैलकुलेट भी किया कि टोटल कितने स्ट्रोक्स में डिस्टेंस पूरा होगा। लेकिन तू तो अनप्रोफेशनल गधा है जो 50 मीटर्स की रेस में रुका ही नहीं। तू 51 मीटर्स तक आगे चला गया, जैसे तू फिनिश लाइन क्रॉस करके कुछ पकड़ना चाहता है। मुझे नहीं पता तू क्या सोच रहा था, पर इतना समझा कि तेरा गोल फिनिश लाइन के आगे है। दुनिया में कोई ऐसा स्विम नहीं करेगा। सच कहूं तो तुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी तूने मुझे हराया। कांग्रेट्स, तू चैंपियन है। थैंक यू।